मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में और आरती के साथ में। आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा, लाडो रानी, राधे राधे। तो हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी सबको राधे राधे बोल रहे हैं। पतली होना, पतली ज़्यादा पतली नहीं, मतलब मीडियम मीडियम पतली भी नहीं। तो मेरी प्यारी फैमिली, सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, नए कामों के साथ में। तो जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी शॉप पर, कस्टमर आ गए थे तो मैं करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। और आज जैसे मैं फ्री भई, आज एक तो थोड़ा मैं लेट भी हो गई थी क्योंकि कल रात में मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था। सुबह भी था, लेकिन वही था ना कि घर के काम तो करने ही है, चाहे जैसे करना है। तो फिर बहुत हिम्मत करके उठी, सारे काम किए और पूजा की। इसके बाद में पति जी ने शॉप तो खोल ही दी थी, तो फिर कस्टमर आ गए थे, मैं फिर आ गई हूँ थ्रेडिंग करने। थ्रेडिंग करने के बाद में फिर अभी मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाएंगे। गले से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जबकि मैं गर्म पानी 3-4 बार ले रही हूँ नमक डाल के, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही आराम मिलेगी, एकदम से नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों एकदम से गला वो हो गया है। और मेरे गले में मतलब 2 दिन से पहले मुझे लग रहा था, मुझे एहसास हो जाता है कि मुझे ज़ुकाम होने वाली है, तो मेरा गला पहले ही दर्द होने लगता है। मैं फिर भी पहले से ही गर्म पानी पी रही थी, लेकिन एकदम से अचानक से ज़्यादा गला बैठ गया, एकदम से ज़ुकाम बढ़ गई। इस चक्कर में मुझे फ़ीवर भी आ गया। और मेरी ये मतलब पहले तो इतनी जल्दी मुझे फ़ीवर नहीं आता था, लेकिन अब अगर मुझे ज़रा सी कहीं भी तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले मुझे फ़ीवर आएगा। और जब फ़ीवर आता है तो बहुत तेज़ फ़ीवर आता है, मतलब पूरा शरीर एकदम तोड़ के रख देता है। इतने ज़्यादा हाथ पैर दर्द हो रहे थे। मैंने कहा काम कर ले, फिर इसके बाद में पूरे शरीर दर्द की दवा मंगवाएंगे। और इनको मैं थ्रेडिंग दिखा रही थी, बोल रही थी कि हाँ थ्रेडिंग सही है, फर्स्ट बार आई है ये हमारे पार्लर पे। तो मेरी प्यारी फैमिली, मैं दिन का अच्छा खासा अपना कमा लेती हूँ, मतलब कमा के आप थ्रेडिंग ही समझिए तो 200-300 हो जाता है। बस हाँ ये है, जब कस्टमर कम आते हैं तो फिर कम रहता है। तो ये है कि अपना काम चलता रहता है, घर का भी देखो, अपना शॉप का भी देखो, बिज़ी रहो, सही रहता है। बस हाँ मुझे ये है कि थोड़ा सा मुझे पार्लर थोड़ा और मेंटेन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई अच्छा कस्टमर होता है, स्टैंडर्ड कस्टमर जिसको बोलते हैं ना, मतलब वो ये नहीं देखता है कि हमारा काम अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, इस चीज़ से उसको नहीं मतलब है। उसको शोबाजी चाहिए होती है, उसको चीज़ें सामान दिखनी चाहिए होती हैं। तो हमारे पार्लर पे एक लोग आई भी और उन्होंने गेटिस निकलवाई, तो गेटिस 5 की, तो गेटिस नॉर्मल सी हर जगह मिलती है और स्क्रंची 10 की मिलती है, जबकि मैं नॉर्मल वाली ही रखती हूँ। और मीडियम वाली 5 की रहती है, मोटी वाली, और नॉर्मल वाली भी 5 की। स्क्रंची भी मैंने उनको दिखाई, तो वो बोली कि हमारे यहाँ तो इतने की नहीं मिलती है। तो मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो बोली कि मैं कानपुर से हूँ। मैंने कहा मैं भी बहन कानपुर से ही हूँ। पहले तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आया। मैंने कहा क्या है कस्टमर, मतलब 5 रुपए की चीज़ भी लेने में कस्टमर इतनी आनाकानी करता है और बोल रही हैं मतलब कि फ़ेशियल का क्या प्राइस है क्या नहीं। तो मैंने कहा जैसा आप फेशियल करवाएंगी वैसे आप मतलब प्राइस है। बोली आपकी कीड़े वगैरह तो नहीं दिख रही। मैंने कहा बहन ये क्या कीड़े रखी हैं आप, सामने कीड़े रखी हैं, आपको कीड़े नहीं दिख रही हैं। अब जैसे मेरे पास जगह होगी वही हिसाब से तो सेट करके रखेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, आपको महंगी लग रही हैं तो मत लीजिए। जबकि मैं अपने मतलब पार्लर पे जनरल स्टोर का सामान बहुत नॉर्मल रखती हूँ, नॉर्मल क्या ज़्यादा महंगा रखती ही नहीं हूँ कि कस्टमर आराम से ले सके, क्योंकि यहाँ प्रॉपर गांव है तो गांव के कस्टमर ज़्यादातर आते हैं। और मुझे पता है कि अगर हम अच्छी चीज़ लाएंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको
अच्छी भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। तो इस वजह से भाई इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में जो शॉप किए हैं वो समझते होंगे कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। और वही है ना, अगर हम लोग 10-5 रुपये लेंगे भी नहीं तो कैसे कमाएंगे, कैसे दुकान का किराया निकालना और अपना बजट निकालना बहुत हो जाता है। तो फिर उन्होंने मतलब गेटिस नहीं ली, फिर उन्होंने एक कस्टमर थी उनकी थ्रेडिंग करवाई, उनके साथ ही में थी। तो कभी कभी ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते हैं। अब ये है कि मैं थोड़ा बहुत तो पालन मेंटेन करूँगी, लेकिन जैसा कि अभी फ़र्नीचर की रहा तो फ़र्नीचर तो अभी मेरे बजट में नहीं है इतना, क्योंकि अभी मैंने मेकअप का सामान मंगवाया है तो अभी भी उसमें बहुत सामान कम है। मुझे पहले अपने मेकअप के सामान पूरे करने हैं, इसके बाद में देखा जाएगा। फ़र्नीचर तो ऐसा है जब हमारी अच्छे से इनकम होने लगेगी तो हम फ़र्नीचर भी बनवा लेंगे। जब हमारे पास सामान ही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बातों ही बातों में मैंने बना ली है सब्जी। तरोई की सब्ज़ी छौंकी थी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, पति जी को भी भूख लगी थी। वही है ना कि अकेले हो तो बहुत दिक्कत होती है, और जैसा कि छोटी वाली बेटी काफ़ी हेल्प करवा लेती है। अब वही ना, अगर एक लोग रसोई का कर ले, एक लोग ऊपरी काम कर ले तो काफ़ी हो जाता है। और मुझे सफाई भी देख, मैं झाड़ू पोछा मतलब नहीं करती हूँ, बाकी सफाई वगैरह हो गया, सारे बिस्तर मतलब धुलना सब करना तो बहुत हो जाता है। ऊपरी काम बहुत होते हैं, सीधे सीधे खाना बनाना हो तो फटाक से बन जाए। अब वही है ना, घर की सेटिंग करनी, सारा सामान व्यवस्थित रखना, तो ये चक्कर में मेरा काम बहुत लेट हो जाता है। कभी कभी मुझे गुस्सा भी लगती है कि यार सब काम छोड़ दूँ, इस झाड़ू पोछा काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं समझता है इसकी। वही है ना, यही होता है कि क्या सफाई, लेकिन लोगों को सफाई नहीं दिखती है कि घर भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। कैसा भी घर हो, टूटा फूटा कैसा भी घर हो, अगर हम उसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो घर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी जैसा कि शुरू की आदत रही है कि मैं भले ही चाहे जैसी बनी हूँ, लेकिन मेरा घर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अब क्या करूँ, कहते नहीं है कि बेटियों को सबसे पहले रसोई का काम सिखाना चाहिए, तो ये बात सही कही गई है। झाड़ू पोछा की अहमियत नहीं होती है, मेन रसोई की ही होती है। तो सही बात है, मैं वही अपने बच्चों से कहती हूँ कि देखो ऊपरी काम तो हो ही जाते हैं, किसी तरीके से भी कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोग रसोई में हेल्प दिया करो। तो शॉप भी है तो शॉप को मैं भी अच्छे से टाइम दे पाऊँ, समय दे पाऊँ, अच्छे से मेहनत कर पाऊँ। लेकिन मेरा तो वही हो जाता है ना कि घर का भी संभालो, शॉप का भी संभालो, मैं बहुत ही थक जाती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग तो देखते हैं मैं कितनी वीक हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैं जैसे काम करती हूँ मतलब मेरी क्षमता के बाहर होता है काम, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, कोशिश पूरी रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे काम कर सकूँ। लेकिन जब शरीर जवाब दे जाता है तभी फिर मैं थकती हूँ। अब तो बस बिहारी जी के भरोसे है, कुछ नहीं दिखाना है, जैसा जो होगा देखा जाएगा। आजकल तो पता नहीं क्यों इस समय मेरे पेट में इतना दर्द होता है, पेट में क्या सीने में भी ऐसा लगता है कि एकदम घबराहट से उलझन सी होने लगती है, फिर बहुत धीरे धीरे से नॉर्मल होने लगता है। पता नहीं क्यों इस टाइप का हो रहा है, पेट भी जैसा नहीं समझ में आता है। ये समझिए कल मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, अभी भी आप मानिए 12 बज गए हैं, 12 बजे भी कोई मतलब खाने का नाम नहीं है, भूख ही नहीं लगी है। एक तो फीवर है, तबीयत भी नहीं सही है, इस वजह से बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने बच्चों से बोला चलो आप पापा को खाना लगाओ, तो बच्चे खाना देने में लगे हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली बना लेते हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। तरोई की सब्ज़ी है, रोटी है, तो आज यही सिंपल सा नॉर्मल सा खाना बनाया है। आज तारीख है 6 जून, दिन है आज शुक्रवार। तो मेरी प्यारी फैमिली, कल है एकादशी, 7 को निर्जला एकादशी है। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, कौन निर्जला एकादशी रहता है। मैं तो नॉर्मली रहती हूँ क्योंकि इतनी शरीर में हिम्मत नहीं है, मैं तो 12 महीने एकादशी रहती हूँ, इसलिए मैं निर्जला एकादशी नहीं रह पाती हूँ, फलाहार करके रहती हूँ। तो बताइएगा कौन कौन निर्जला एकादशी रहेगा। तो मेरी प्यारी फैमिली, धुल लेते हैं बर्तन। कल तरबूज आए थे, काफ़ी तरबूज आए हैं, तो तरबूज भी काटना है, क्योंकि मैं तो अच्छे तो बहुत लगते तरबूज मुझे, लेकिन दांत दर्द की वजह से मैं तरबूज खा नहीं पाती हूँ ज़्यादा, बहुत दांत दर्द होने लगते हैं। तो इतने सारे तरबूज आ गए हैं कि इच्छा भर जाएगी तरबूज से। तो सीजन का पहला तरबूज आ गया है, और कम से कम 10-12 तरबूज है, तो मायने रखता है। इतने तरबूज मैंने तो काफ़ी दे भी दिए हैं, रख दिया है फ्रिज में, ठंडा हो जाएगा तब खाओगे, तब तक कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ।
तरबूज बादी होता है ना, इस वजह से बादी खाने से दाढ़ का दर्द बहुत होने लगता है। और इस समय तो लौंग दबा रही हूँ, लौंग ना दबाओ तो बहुत दर्द होता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतना साथ देते हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।